मेरा घर घर सिर्फ दीवालों से नहीं, अगर तुम न होते तो मेरा घर अधूरा होता। नेहा का मूड ऑफ वुड। शूट कहीं भी हो, सुकून तो बस मेरे ही घर में। मेरा श्रृंगार भी अधूरा, तुम बिन। घर के हर कोने में तुम समा गए। चलो घर को घर बनाए, आप आए, बाहर आई। मूड ऑफ वुड, द फर्नीचर गैलरी। नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह आंदोलन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेताओं ने मुंगावली थाने पहुंचकर गायब पीड़ित परिवार की गुमशुदगी दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बताया कि परिजनों को पुलिस ने उठा लिया है, जिससे जानवर भी भूख प्यास से मर गए हैं। दिग्विजय सिंह ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ही परिवारों को गायब कर रही है और उनके परिजनों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मामले को कोर्ट में ले जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। यह मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। भरत का ट्रैक्टर उसी परिवार का है। भरत लोधी नहीं सर, हम नहीं लेके आए, पुलिस लेके गई। चालान काटा तो लगाया 2000 रुपए, 2000 का फाइन लगाया उस पर। नहीं सर, बोला भाई 2000 का फाइन। हाँ, सब लोगों ने बताया ये सारी बातें, तभी आपके समक्ष हम लोग रख रहे हैं ये सारी बातें। वो आपको पुलिस उनके दुश्मन तो नहीं है कि उन्होंने ऐसा वीडियो है, हर चीज की वीडियो है। खेत में फाइन कहाँ से 2000 का होना? 2000 आपने फाइन आपने कर दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। वो खुद पूरा गांव एक तरफ कह रहा है आपके। पैसे ऐसे ले लिया होगा, वो हल्का जो ये नहीं पैसा ऐसे। हमने ऐसी पुलिस नहीं देखी। 10 साल मुझे भी मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला, 5 साल मंत्री जब आप स्टूडेंट होंगे। इतनी मैंने बेहूदी पुलिस की मैंने नहीं देखी जीवन में, जो आप आज नहीं देखा। मध्य प्रदेश पुलिस पर हमको सम्मान क्या करते थे, आज हमको शर्म आती है। पुलिस फरियादी बन रही है कि आपने बड़ा इस देश का आपने न्याय व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की है। ये हम लोग अगर कल से आप ही मेरे एफआईआर डालते कि साहब हमारे पास थाने में आके उन्होंने एफआईआर दर्ज की, डाल दिया। हम कोर्ट में तो ले जाएंगे इस केस को, जवाबदारी आपकी होगी, आप उसमें क्या खड़े होते हो। हम कोशिश करेंगे आप सब लोग कटघरे में खड़े हों। सत्ता पक्ष का आवेदन आएगा तो तुरंत एफआईआर, विपक्ष का आवेदन आएगा अरे तो तस्दीक करेंगे। एफआईआर प्रत्यक्ष क्या बात है। जी सही कहा, आज के बाद कल भी आता है, कल भी आएगा। मेरे केस में एसडीओपी साहब गवाही बदल रहा है। गवाह कह रहा कि मैं था ही नहीं, और मैं तो एफआईआर हो रही है। आज मंच से गवाह ने कहा, वकील लोधी ने, कि विधायक जी ने ना बंदूक कड़ाई ना मारा, हमारा लाइसेंस भी कैंसिल, बंदूक रिवॉल्वर भी कैंसिल। और ये भी कलेक्टर साहब भी गजब के भाई। चीजें सिंपल और ट्रांसपेरेंट नहीं है। पूरा गांव हम लोग गए वहाँ पर टेरर में है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस इस प्रकार से अगर दमन करेगी और उल्टा अगर पीड़ित पे और फरियादी पे कार्रवाई करेगी या फरियादियों को इस तरह दौर बनाएगी। आज हमारे शहर में तमाम, ये एक यूनिक केस नहीं है, ऐसे तमाम केस हैं। तो इन लोगों को समझना चाहिए। हम लोग निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती हमारी। यहाँ मुंगावली के भी समस्त कार्यकर्ता हैं, आदरणीय यादव भाई साहब भी कितनी बार, पिपराई में भी कितने मामले हुए हैं। इस प्रकार से इनको ये बंद करना चाहिए, इनको संविधान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। वर्दी में हो, वर्दी में होने के बाद संविधान कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, संविधान के अनुसार काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए जी, नियम कानून का पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए जी। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ऐसा वहाँ कितनी दर्दनाक स्थिति थी। वो बछड़ा मरा पड़ा था, वो हमें वो दीदी ने क्या बोला कि गाय को हम खोल भी देंगे तो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उसका बच्चा मरा पड़ा है वहाँ। तो गाय बाहर आएगी कैसे? मतलब ये सच्ची बनी आपके कारनामों से, ये मत भूलना कभी आप। मतलब
पूरा देश सम्मान करता है खाकी वर्दी का, लेकिन जो भी ये सब हुआ है वहाँ दृश्य देखिए आप घर के अंदर कभी जाके, एक गाय वहाँ उदास है, बच्चा मरा पड़ा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जो मालिक थे उनको आपने कब्जे में रखा है कहीं ना। कोई अरे घर वाले आस पड़ोस के लोग उसके घर पे घुसने तैयार नहीं, सब पुलिस हमें उठा के ले जाएगी। कचरा इसलिए नहीं उठा रहे थे कि पुलिस वहाँ बोल के आई है कि घर में कोई ना घुसे, नहीं तो चोरी का आरोप वो लग जाएगा। इतने दिन से भूखी प्यासी खपंदी है, गए नहीं है उसके घर से, वो तो फरियादी है प्रकरण का, इसलिए अपन ज्यादा उसके घर पे तलाश करने जाएंगे नहीं कि भाई वो आरोपी है तो हम फरियादी होता तो ये केस ही नहीं बनता। फरियादी आपने माना कहाँ है उसको, तो आपने फरियादी कहाँ से बन गया? अपराधी तो जिस प्रकरण अरे आप सुनो, फरियादी का आपने कहा है, अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर आपने क्या कार्रवाई की? उसके फरियादी की रिपोर्ट तो है, फरियादी की रिपोर्ट आपने लिखी है क्या? लिखी है क्या बताइए? आपने हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर तो फरियाद उसमें रिपोर्ट लिख ली, जिसने कहा कि मुझे मारा पीटा, मुझे गंदगी खिलाई, उसकी आपने रिपोर्ट लिखी है क्या? क्यों नहीं लिखी आपने? सर ऐसा कोई प्रकरण सामने आया? जनसुनवाई में दो बार जनसुनवाई में गए हैं, मोदी समाज के लोग 2 बार ज्ञापन दिए हैं, इतने भोरे पर बन होती है सर। आप इस देश मतलब आपकी दुनिया अपने आप है कहीं और है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, मीडिया में आ रहा है और आपको जानकारी नहीं है। भाई साहब 300 आदमियों ने चंडीगढ़ में ज्ञापन दिया, 200 आदमियों ने अशोकनगर में ज्ञापन दिया, आपको पता नहीं था? अखबार में आया, भास्कर में आया, पत्रिका में आया, पेपरों में आया, आप कह रहे हैं पता नहीं है? हम लोग आके है नहीं, हमको जानकारी आपको नहीं है, आपने दिया है वो। शर्म करो यार। करी थी सर उसकी, लेकिन ऐसी कुछ चीज सामने आई नहीं। आपने इन्वेस्टिगेट किया था सर? लोगों से जानकारी इन्वेस्टिगेट किया था क्या? आया ना FIR, आप उसकी लेने में आपको क्या दिक्कत थी? FIR तो लेना चाहिए था आपको। सर उसने अपने जब 164 की कथन कराए थे तो उसमें भी सर उसने स्वयं के द्वारा बोला गया। हम सब जानते हैं वो तो FIR के बाद हुआ। कि जहां से स्वयं सिंधिया जी सांसद है, हम उनको कहना चाहते हैं इतिहास गवाह है, जो गद्दारी झांसी की रानी जी के साथ हुई थी, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि इतने सालों बाद आज भी आपके लोकसभा क्षेत्र से एक विरोधी समाज का युवा न्याय के लिए तड़प रहा है? आप हमें उत्तर कीजिए, हम मांग करेंगे कि आप स्वयं सामने आके इस बात का स्पष्टीकरण करें, क्योंकि आज भी पूरा जिला जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि गजराज लोधी और रघुराज लोधी आज भी आपके नेताओं के कब्जे में है, आज भी उनकी आवाज को बंद किया जा रहा है। ऐसा अन्याय आप क्यों कर रहे हो? आप तो यहाँ के सांसद हो और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको भी अगर हिम्मत है तो न्याय देना चाहिए इस पीड़ित परिवार को। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप सब